नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं टॉप अपडेट की खबरों से। मैं हूं शालिनी राणा। फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी चल रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था। इस मामले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों के अनुसार ये आतंकघाती हमला था। अब तक जांच की में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस घटनास्थल से बरामद कार में मिले शव का डीएनए टेस्ट करवाएगी ताकि ये पुष्टि की जा सके कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है या नहीं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। इस शख्स की एक सीसीटीवी तस्वीर मिली है जिसमें वो काले रंग का मास्क पहने हैं। फरीदाबाद में भारी मात्रा में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के मामले में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। उमर मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इस टेरर मॉड्यूल में 2 पुरुष और 1 महिला डॉक्टर भी शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर अदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शहीदा को गिरफ्तार किया है। इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2900 किलो विस्फोटक हथियारों का जखीरा और कई उपजनिक वस्तुएं बरामद की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज अखिलेश यादव मना रहे हैं खजांची का जन्मदिन। नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में लगने के दौरान खजांची की मां ने दिया था खजांची को जन्म। अखिलेश यादव ने कहा, हम तब तक खजांची का जन्मदिन मनाएंगे जब तक बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। बीजेपी सोना इकट्ठा कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। चुनाव आयोग में एक भी पीडीए परिवार का व्यक्ति नहीं है। अयोध्या की वोटर लिस्ट में एक भी नाम साफ नहीं है। सोचिए और जगह क्या हालत होगी। 427 दिन पहले से बेईमानी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के एआरओ उत्तर प्रदेश में एक भी पीडीए परिवार का आदमी नहीं है। 2027 का चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता है। 80 मेडिकल कॉलेज खुले हैं मगर कैंसर का इलाज नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर बीजेपी वाले खुश होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बर्बाद किए जा रहे हैं। सभी को न्याय तब मिलेगा जब बीजेपी यहां से हटेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे कुशीनगर। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि। भदंत ज्ञानेश्वर के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति हेतु की प्रार्थना। बिहार चुनाव पर बोले अजय राय, आपसी कलह के कारण एनडीए खत्म हो रहा है। ओपी राजभर ने जमीन पर काम किया इसलिए उन्हें अनुभव है।
कई दलों को एनडीए से बाहर रखा गया, जिसका फायदा महागठबंधन को मिल रहा। बिहार से एनडीए के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरे देश से एनडीए खत्म हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन एकता यात्रा पर बोले अजय राय, ऐसे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये देश सभी धर्म के लोगों का है। जो समाज को लेकर आगे चलता है वही देश आगे जाता है। यूपी के हमीरपुर जिले में आज भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा दौरे पर आए। उन्होंने यहां पूर्व सांसद की स्मृति और श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया। शर्मा ने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार का शतक लगाने जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ से एक ताला भेंट किया गया था, जिसे वह बिहार की जनता को देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े जा रहे चुनाव में हार के बाद उनके कार्यालयों में कोई नहीं बचेगा, इसलिए जनता उनके कार्यालयों पर ताला लगा देगी। शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये ताला कार्यालय का नहीं बल्कि उनके झूठ का ताला होगा। दिनेश शर्मा ने बिहार चुनाव को भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 90 हार हो चुकी है और वो अपने नेतृत्व में हार का शतक लगाएंगे। विपक्ष पर एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। डीएम अश्विनी पांडे व एसपी राहुल भाटी ने देर रात किया बॉर्डर व प्रमुख स्थलों का निरीक्षण। चिल्हरिया मोड़, सुइया बॉर्डर समेत संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। एसपी ने नागरिकों से अपील कर कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, सूचना तुरंत पुलिस को दें। खुफिया तंत्र किया गया सक्रिय। चेकिंग अभियान और सख्त। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस की निरंतर गश्त। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उनके इस समारोह में शामिल होने को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव बताया। वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को राजनीतिक और निजी लाभ के लिए बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बताया। करण माहरा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के लिए और भी कई बातें कही। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी एवं बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित। सीएम के साथ मंच पर विधायक खजान दास, विधायक सविता कपूर, पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से काफी सराहना मिल रही है। स्थानीय निर्माताओं के साथ साथ बाहर के निर्माता भी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिल रहा है। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने में आसानी हो रही है, जिससे अधिक फिल्में और वेब सीरीज उत्तराखंड में शूट हो रही हैं। डीएम अश्विनी पांडे व एसपी राहुल भाटी ने देर रात किया बॉर्डर व उत्तर प्रदेश के शास्त्री जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे थाना हरतनगर गिरंट में भैयापुरवा गांव का है, जहां
पर ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि 2007 में इसी भैयापुरवा गांव में धर्म परिवर्तन करके पूरे गांव ने ईसाई धर्म अपनाया था, जहां पर खुद आज के मौजूदा मुख्यमंत्री और उस समय के सांसद योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पूरे गांव की घर वापसी कराई थी। लेकिन इस बार ईसाई मिशनरी पूरी तरीके से इस पर काम करके लोगों को एक बार फिर धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर कर रही थी। लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की, जहां पर बड़ी संख्या में पासबुक, आई कार्ड, बाइबल जैसे कई सामान बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया, जिसकी पुलिस टीम जांच कर रही है। गायब पाए गए शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर हुई सख्त कार्रवाई। बीएलओ ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर 5 शिक्षकों को किया गया निलंबित। 34 शिक्षकों के वेतन रोकने का आदेश जारी। जांच में कार्य से नदारद पाए गए शिक्षा मित्रों पर भी कार्रवाई के निर्देश। डीएम अश्विनी पांडे के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती। अधिकारियों ने चेताया, भविष्य में लापरवाही पर होगी और कड़ी कार्रवाई। बदायूं के थाना सहसवान क्षेत्र के सलीक नगला गांव में 5 सोमवार रात 7 बजे आसपास घर जा रहे बाइक सवार थाना मूसाझाग क्षेत्र के गिधौल गांव के रहने वाले 23 वर्षीय अंकित पुत्र राजेंद्र व बुलंदशहर जिले के नौरारा नई बस्ती के रहने वाले 20 वर्षीय भूदेव पुत्र धर्मपाल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। दोनों आपस में साले बहनोई बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकित और भूदेव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अंकित और भूदेव की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली सहसवान क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की घटना। गौकशी के आरोप में पूर्व में जेल जा चुके आरोपी एजाज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी एजाज गौकशी की फिराक में था। पुलिस द्वारा घेरे जाने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास एक तमंचा भी बरामद किया है। आरोपी एजाज पर पहले से कई मुकदमे हैं दर्ज। किसानों का सम्मान, अमेठी का अभिमान। केंद्रों पर डीएपी खाद न उपलब्ध होने के चलते किसानों की बड़ी समस्याएं। गेहूं के बोआई के दौरान किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध न होने के चलते किसानों की शिकायतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष ने कहा कि खेतों में बुआई का समय चल रहा है, लेकिन खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों की मांग पर आज कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से डीएपी खाद की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिले में सभी सहकारी समितियों पर खाद की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पीलीभीत जनपद में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अगुवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के द्वारा विकासखंड ललौरी खेड़ा क्षेत्र के ग्राम अड़ासेई के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फीता काटकर प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपस्थित कोषारियों को अनीमिया बीमारी से लड़ने वाली गोली का वितरण किया गया तथा उन्हें अपने हाथों से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा ने खिलाई गोलियां। मौके पर उपस्थित सीएचओ सीएमआ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं और दवाइयों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, अनीमिया बीमारी एक गंभीर बीमारी है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के अलावा कई अधिकारी उपस्थित रहे।
आज की टॉप अपडेट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।